हे गाइस वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दिस इज पंकिल कपूर। गाइस हमने 50 प्लस सीरीज जो थी पजल की वो शुरू की हुई है रीजनिंग सेक्शन में, जिसकी मैं नियर अराउंड 4 to 5 पजल्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे खुशी की बात ये है कि 2 पजल्स को हमने करना है जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट है, जिसे हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अब 2 पजल्स इसलिए भी हो गई है क्योंकि जब सर्कल के ऊपर सवाल आता है तो नंबर ऑफ वर्ड्स कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 पजल्स फिट हो गई है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं पहले आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन आप खुद ट्राई करिएगा। नहीं होता फिर आप मेरी अप्रोच देखिएगा, उसी अप्रोच को आपने अपने में इनकलकेट करना है, अपने में डालना है, समझना है उसे। हमने गाइस जेके बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट की टेस्ट सीरीज को भी शुरू किया हुआ है बाय कोलैबोरेटिंग विद बैंकर्स अड्डा और अड्डा 247। आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। नियर अराउंड 400 स्टूडेंट्स ने उसे लिया है और वो टेस्ट जो है वो दे रहे हैं। आने वाले समय पे मैं उन टेस्ट में जो सवाल होंगे इंपॉर्टेंट, जो आपसे नहीं हो रहे होंगे, जो स्टूडेंट मुझे भेजेगा, मैं उनको भी सॉल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो मैं स्क्रीनशॉट लेने का आपको समय दे रहा हूं, लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। गाइज ये जो पजल्स हैं ये IBPS क्लर्क में एक पूछी गई है, एक जेके बैंक के बैंकिंग एसोसिएट में पिछले साल लास्ट डेट पूछी गई है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जितनी भी पजल्स अभी तक हमने की या जो मैं अभी करवा रहा हूं, आगे भी करवाऊंगा कुछ दिनों तक, वो सभी आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। वो सभी आपकी नॉर्मल पजल्स होंगी, इजी टू मॉडरेट, यू कैन से दैट, ठीक। और उसी के साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, जो आपके हाई लेवल पजल्स है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, जो आपके मेंस में भी पूछी जाती है, हम उन पे भी आएंगे। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल पजल्स के सेक्शन को हमने छोड़ना नहीं है। 50 प्लस भी हो जाएंगी ना, तो उसके बाद भी आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए मैं पजल्स को कैरी ऑन करवाता रहूंगा। क्लियर? शुरू करते। 8 फ्रेंड्स ABCDEFG and H are sitting around a circle facing the center। 8 दोस्त हैं जो कि एक सर्कल पे बैठे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। मैंने बोला ऐसी पजल भी होती है जो ऑपोजिट टू द सेंटर फेस करे, ऐसे भी होती है जिसमें सम ऑफ देम आर फेसिंग टू द सेंटर एंड रिमेनिंग ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। अब ये जो पजल है इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट बनाया और हम क्या जानते हैं कि कभी भी एक पॉसिबिलिटी से हमें सवाल को शुरू नहीं करना। वी हैव टू टेक 2 पॉसिबिलिटीज। 2 क्यों? क्योंकि हमें जब भी सवाल में एक ऐसी स्टेटमेंट मिलेगी जहां हमें पता नहीं चलेगा कि इसे कहां रखना है, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी जो है वो हम हेल्प करेगी। और चाहे पॉसिबिलिटी का यूज हो सवाल में या ना हो, हमने तो वही करना है, अप्रोच नहीं चेंज करनी है हमने। 8 लोग हैं, जब भी गाइस इवन नंबर ऑफ पर्संस होंगे ना, जैसे 8 6, तो हमेशा वो फेस टू फेस होंगे, और जब ऑड होंगे तब वो फेस टू फेस नहीं होंगे। कहने का मीनिंग 8 लोग हैं तो वो ऐसे ड्रॉ होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसके सामने ये आ गया, इस तरह से क्या ये फेस टू फेस हो गए या नहीं? सिमिलरली यहां भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये देखिए फेस टू फेस हो गया। और ये सब कहां देख रहे हैं? ये सब देख रहे हैं सेंटर में। ठीक है भाई। अब इन्होंने बोला क्या है, स्टेटमेंट क्या है, H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। इन्होंने हमसे बोला है कि H जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है E के। इट सिंपली मीन्स फर्स्टली आपको E की पोजीशन पता होनी चाहिए, आप तभी तो H की पोजीशन को बना पाओगे। मैं आपके लिए इन सर्कल्स को थोड़ा और बड़ा कर दूं, कर ही देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। आई थिंक अब सही है। तो हमने क्या बोला था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सभी मैंने आपको बताया कहाँ देख रहे हैं, सेंटर में। तो गाइज अभी मैंने आपको बोला कि जब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, तो E की पोजीशन पता होगी तो मैं H को बना पाऊंगा। इट मीन्स पहले E को बनाना है। E को आप किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पोजीशन पे। अब कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर अगर E को मैं किसी एक पोजीशन पे रखता हूं और कोई और स्टूडेंट उसे किसी और पोजीशन पे रखता है तो क्या क्वेश्चन में इशू आ जाएगा? मान लो किसी ने E को यहां रखा, दूसरे ने E को यहां रखा, क्या क्वेश्चन में इशू आएगा? नहीं गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरेंजमेंट जो होगा ना आपका, अरेंजमेंट वो दैट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर। अरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कहने का मीनिंग, जैसे यहां किसने E रखा तो जो लोग यहां बैठे होंगे
वैसे ही अगर किसी ने ई यहां रखा तो वो लोग ऐसे बैठे होंगे, मींस कि क्वेश्चन के आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बना के बताऊंगा आपको, बट मैं हमेशा बोलूंगा जब भी आपने सर्कुलर अरेंजमेंट की शुरुआत करनी है, हमेशा पर्सन को सेंटर पे बिठाओ। ये बिठा दिया मैंने ई को, यहां भी बिठा दिया और यहां भी बिठा दिया। अब सेंटर पे क्यों बिठाना है, सेंटर पे बिठाने का कारण क्या है? तो गाइस सेंटर पे बिठाने का कारण सेम एक ही है, सिंपल सा, कि जब भी किसी ने सेंटर पे बिठाया उसका राइट और लेफ्ट ढूंढना बड़ा आसान है, और जिसने ई को किसी और पोजीशन पे बिठाया उसके लिए लेफ्ट राइट ढूंढना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना पड़ेगा। यहां तो मुझे पता ये राइट ये लेफ्ट, कोई यहां रखेगा तो उसे थोड़ा सोचना पड़ेगा, राइट ये लेफ्ट ये, इजी रखो अपने लिए। एच ई मिल गया, एच इमीडिएट लेफ्ट पे है, ई के इमीडिएट लेफ्ट ये आ गया, दिस इज एच। यहां भी बना दिया और यहां भी बना दिया। ऑल्दो अभी तक हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी का यूज नहीं हो रहा है, अभी दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, क्या पता आगे हो जाए। हु, अब ये हु किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो इससे पहले हो। उसने बोला ई इमीडिएट लेफ्ट है, ई के जो मींस ई थर्ड राइट पे है बी के, तो ई तो पहले से बना हुआ है, अब इसको हमने बी के थर्ड राइट पे लाना है। तो राइट देखो, राइट तो यहां से होगा, यहां से तो लेफ्ट होगा ना, राइट तो यहां से होगा। अगर यहां बी होता ये इमीडिएट राइट, यहां होता बी फर्स्ट राइट सेकंड राइट, इट मींस बी को यहां रखेंगे हम ताकि बी का फर्स्ट राइट सेकंड राइट और थर्ड राइट पे ई हो। उसने बोला ना ई थर्ड राइट पे है बी के, तो वैसे ही यहां पर भी हमारे पास बी आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सी सेकंड राइट पे है डी के, बट डी तो बना नहीं कहीं पे, वेट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, एंड इज। बच्चों अब ये इंपॉर्टेंट है, जब एंड आ जाएगा, ये एंड किसके लिए हो रहा है? ये सी के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। हु आएगा तो वो किसके लिए? इससे पहले के लिए। एंड आया तो वो किसके लिए? ये पहले वाले के लिए, शुरू वाले के लिए। तो इसने बोला सी सेकंड राइट पे है डी के और सी नेबर नहीं है बी का, इट मीन्स सी को मैं यहां भी नहीं डाल सकता, यहां भी नहीं डाल सकता, बी का नेबर नहीं है ना, वैसे ही यहां भी नहीं डाल सकता, यहां भी नहीं डाल सकता। ठीक है यहां तक। बट सी को सेकंड राइट पे डालना है डी के, तो कैसे डालेंगे देखिए। अब अगर मैं डी को यहां डालूं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट सी यहां आ जाएगा। डी को मैं यहां डालूं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट सी यहां आना चाहिए बट नहीं आएगा क्योंकि क्रॉस है। डी को मैं यहां डालूं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट सी यहां नहीं आ सकता। डी को मैं यहां डालूं, फर्स्ट राइट सेकंड राइट सी यहां नहीं आ सकता। एक ही पोजीशन बची, इट मींस डी यहां आना चाहिए और सेकंड राइट पे सी आना चाहिए। हो गया फर्स्ट राइट सेकंड राइट। सेम वैसे ही यहां पे डी यहां आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड राइट यहां सी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो सेम चल रहा है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। आई होप ये सही हो रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा। आगे ये बोल रहा है एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी। एफ जो है वो सेकंड राइट पे है जी के, ना तो कहीं एफ बना ना तो कहीं जी बना। एंड मैंने क्या बोला, किसके लिए होगा? जो शुरुआत में लिखा हो एफ के लिए। एफ सी का नेबर भी नहीं है, तो यहां से हमारी मदद हो गई। सी का नेबर मींस कि यहां भी एफ नहीं आ सकता, यहां भी एफ नहीं आ सकता, यहां भी एफ नहीं आ सकता और यहां भी एफ नहीं आ सकता। स्टेटमेंट तो सारी रीड कर ली, अब यही लास्ट स्टेटमेंट को हमने डालना है, तो देखो कैसे डालेंगे। एफ यहां आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता, एक ही जगह रह गई हमारे पास, तो यहीं पे तो आएगा एफ। ठीक है ना, ये आ गया एफ हमारे पास। और इस केस में भी फिर एफ यहां आ नहीं सकता, यहां आ नहीं सकता, यही आएगी जगह, क्योंकि अभी तो पैरेलल चल रहे, कोई पॉसिबिलिटीज, दो रास्ते मिले नहीं हमें, ये तो पैरेलल ही चलेगा। और बोला क्या था? एफ सेकंड राइट पे है जी के, एफ यहां पे है, जी के सेकंड राइट पे कैसे आ सकता है? जी को मैं यहां डालूंगा तो सेकंड राइट पे तो बनने नहीं वाला है, इट मींस जी को मैं यहां डालता हूं। देखो नीचे देख रहा है, इसका राइट यहां होगा, तो ये फर्स्ट राइट ये सेकंड राइट हो गया ना, जो नीचे देखेगा उसका राइट यहां होगा ना, तो ये नीचे देख रहा है राइट ये हो गया, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो आ गया ना एफ सेकंड राइट पे जी के। वही यहां पर भी एफ आ गया सेकंड राइट पे जी के। एक ही पर्सन रह गया, वो कौन सा? ए बी सी डी ई एफ जी एच। आई थिंक ए रह गया, ये लीजिए, हमने ए को भी फिट कर लिया। अब बात आती है कि सर इन दोनों में तो
कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये दोनों तो एक जैसी बनी, बिल्कुल सही। हमने तो पॉसिबिलिटी लेके किया काम, अब पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल आगे नहीं हुआ, वो हमारी गलती नहीं है, हमारी अप्रोच चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल होता, जैसे पिछली 5 पजल्स में हुआ, आपको पता चला पॉसिबिलिटी का यूज़ किया है, यहाँ पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा, डरने की ज़रूरत नहीं, अपनी अप्रोच नहीं बदलना बस। तो इसी की तरह साथ हमारी ये पजल हो गई है सॉल्व। आइए क्वेश्चंस जो है उन्हें सॉल्व करते हैं। 4 of the following 5 are alike in a certain way based on their position in the above arrangement। कह रहा है जो नीचे 5 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से 4 जो है वो एक जैसी है, उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। बताओ इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करती, मतलब 4 एक जैसी होंगी, 5वीं अलग होगी। बच्चों मैंने हमेशा ये बताया है दोस्तों कि ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है हमारी पजल बिल्कुल सही है। देखो कैसे, अगर इन 5 में से 4 एग्जैक्टली एक जैसे हुए और 5वां ऑड वन आउट हो गया तो मतलब सही है ना, फिर हमने सही किया है। अगर 3 एक जैसे हुए, 2 अलग हो गए, 2 एक जैसे हो गए, वो नहीं हुआ, तब कहीं आपको बनाने में गलती हुई है। ईसी, ई फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे सी आ रहा है। एच ए, एच फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे ए आ रहा है, सेम मिल रहा है। सी एच, सी फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट पे एच आ रहा है, ये अलग हो गया, सी एच अलग हो गया। ए बी, ए फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ये भी सही है। एफ डी, यहां भी यही होना चाहिए, तो मुझे लगेगा मैंने सही किया। एफ फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, यस गाइस, इट मीन्स हमारे लिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी एच, क्योंकि सी से फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट पे एच आता है, बाकी सभी ऑप्शंस ऐसी है जिनके थर्ड राइट पे दूसरा बंदा है। समझे आप? नेक्स्ट को करते हैं सोल्व। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ये बी है ना, अंदर देख रहे हैं, इमीडिएट लेफ्ट यहां हुआ ना, अंदर देख रहा ना, इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, कौन है, जी। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, कहीं पर भी देखो यार, ई के सेकंड राइट पे कौन है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, ए, तो ये लीजिए ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेकंड, क्या बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला बंदा जो है ना वो दूसरे के इमीडिएट राइट पे बैठा है, मतलब डी जो है वो ए के इमीडिएट राइट पे होना चाहिए, तो ये मेरा जवाब होगा। देखते, देखो डी ए है ना, समझ रहे हो ना, फर्स्ट पर्सन जो है ये सेकंड के राइट पे आना चाहिए, डी जो है वो ए के राइट पे आना चाहिए, ए के राइट पे तो सी है, ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ठीक। बी एफ, मतलब बी जो है वो एफ के राइट पे आना चाहिए, एफ के राइट पे तो एच है, ये भी हमारा आंसर नहीं। ए सी, ए सी के राइट पे आना चाहिए, सी जो है उसके राइट पे, ये लेफ्ट होगा, सी अंदर देख रहा है ना, ये लेफ्ट है, राइट पे तो जी है, ये भी हमारा जवाब नहीं है। जी सी, जी होना चाहिए सी के राइट पे, क्या सी के राइट पे जी है, देखिए ये सी अंदर है, इसका राइट आ गया जी, ये सही है, इट मीन्स ये आ गया हमारा आंसर। इसी के साथ ये पजल हो गई हमारी एग्जैक्टली सॉल्व। आई होप आपको समझ आई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से ट्राई करिएगा सेकंड पजल वापस से, मैं आपके लिए उसे सॉल्व करके भी बताता हूँ। चलिए, स्वेटिंग से बुरा हाल है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप फ़ैन ऑन कर लीजिए करो, एसी ऑन कर लीजिए करो, आप ही के लिए हम ये ऑन नहीं करते, ऑन कर लेंगे ना तो आवाज़ आती है बीच में और डिस्टर्बेंस होती है, नॉइज़ आती है, इसीलिए फ़ैन और ये एसी वगैरह जो है ये बंद किया हुआ है, समझ रहे हो। नेक्स्ट पे देखते, MPJB 4, RTF 3, 7 लोग हैं हम, और सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग द सेंटर 7, ठीक है, ये आ गए हमारे 2 सर्कल्स। 7 है, ऑड नंबर है, तो ये आमने सामने नहीं होंगे, जैसे मर्जी बैठाओ आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
सारे कहां देख रहे हैं? सेंटर में। ठीक है गाइस। B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, B J के थर्ड लेफ्ट पे है। तो मैंने क्या बताया, पहले J को बनाइए। J कहां पर रखेंगे हम? हमेशा सेंटर वाले में। इसको हटा के ऐसे कर लो, ये लीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज का ध्यान रखना, जैसे यहां बनाओगे वैसे ही यहां बनाना है, ठीक है। मैं एक बार ये अरेंजमेंट दोबारा बना के बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि हमने जान के ऐसा ही बनाया है या दूसरे तरीके से भी बन सकता है। एक बार इंक डाल लेते। गाइस ये पर्सन आप जैसे मर्जी बिठाओ आप, क्योंकि ऑड है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये लीजिए, 7 लोग बिठाने हैं ना आपने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। चलो 8वां बंदा यहाँ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ भी खाली रखना, क्योंकि फिर आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। सब देख रहे हैं कहाँ पे? सेंटर में। अब उसने बोला कि B थर्ड लेफ्ट है J के। पहले हम J को बनाएंगे। J के लिए कौन सी पोजीशन हमेशा रखनी है? किसी के लिए भी शुरुआती दौर पे सेंटर। B थर्ड लेफ्ट पे है, जो ऊपर देख रहा है उसका लेफ्ट यहां होगा। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये आ गया हमारे पास B। इस पोजीशन पे भी फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये आ गया हमारे पास B। हु किसके लिए इस्तेमाल होता है मैंने अभी बताया, जो उससे पहले हो। J सेकंड लेफ्ट पे है M के, तो लेफ्ट पे है। लेफ्ट कब होगा? जब M यहां होगा तभी उसके लेफ्ट पे होगा ना। तो M की पोजीशन यहां रखूंगा तभी तो फर्स्ट लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट पे J आएगा। सेम यहां पर भी M की पोजीशन यहीं रखता हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि पॉसिबिलिटी करनी है आपने, इस्तेमाल हो नहीं वो बात की बात है। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। P थर्ड लेफ्ट पे है B के। B बना हुआ है, B अंदर देख रहा है, लेफ्ट उस तरफ हो गया। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ये लीजिए P की जगह आ गई। वैसे ही फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट हमारे पास P की जगह आ गई, इजी। एंड किसके लिए इस्तेमाल होता है गाइस? मैंने बताया ना, स्टेटमेंट में शुरुआत जिससे हो रही है, तो क्योंकि उसने बोला हिंदी में लेके जाओ। P थर्ड लेफ्ट पे है B के, और मींस P की ही बात कर रहा है। सेकंड राइट पे है R के। अब राइट पे है R के, क्योंकि R यहां होगा तभी ये राइट पे आएगा। कौन? P। तो ये लीजिए R यहां रखते ताकि फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे हमारे पास P आ जाए। T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M। T जो है वो M का इमीडिएट नेबर नहीं है, M के बिल्कुल साथ नहीं आना चाहिए। M के साथ यहाँ T नहीं आना चाहिए, तो ये लीजिए T यहाँ आ गया। यहाँ नहीं आना चाहिए, ये लीजिए यहाँ आ गया। एक रह गया हमारे पास, वो कौन है? MP, JB और TF रह गया। तो F की पोजीशन जहां पर भी है उसे बिठा लीजिए। गाइस वापस से ऐसा हुआ कि हमारे पास पॉसिबिलिटी का यूज नहीं हुआ, एग्जैक्टली सिमिलर बने, दो रास्ते अलग नहीं आए। जिनको नहीं पता ये मैं क्या बोल रहा हूं, पीछे वाली पजल्स को देखिएगा, आपको पता चलेगा। फिर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बोला होता यहां कुछ नहीं है, सिर्फ J है, ठीक है। देयर इज अ सिंगल पर्सन बिटवीन J एंड Z, तो J एक छोड़ के Z यहां भी आ सकता है, एक छोड़ के Z यहां भी आ सकता है। तो एक केस में मैं Z यहां बनाता, दूसरे केस में यहां बनाता, ये हो गई पॉसिबिलिटी। जरूरत नहीं होगी यहां पे, कोई बात नहीं। हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ M? M के फोर्थ राइट पे कौन है? M यहां देख रहा है, ये राइट है। फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। R ऑप्शन में है ही नहीं। इट मींस फिर हमारा आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। What is F's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू R? F की पोजीशन R के हिसाब से क्या है? F की पोजीशन R के हिसाब से फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट है क्या थर्ड लेफ्ट ऑप्शन में? थर्ड टू द लेफ्ट, बिल्कुल है गाइज। ये देखिए A ऑप्शन, गलती कर रहे हो आप। जब भी ऐसे सवाल आते हैं गाइज, हमें करना क्या है, सभी ऑप्शंस को चेक कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, F जो है वो R के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेफ्ट पे भी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राइट पे भी है। ये दोनों ऑप्शंस होती है, और यहां ऐसा ही है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में फोर्थ टू द राइट है ना, F R के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट पे भी, इट मींस
किसी एक को मैं टिक नहीं कर सकता, दोनों सही है। तो ऑप्शन देखिए यहां पर है ना, फिर बोथ ए एंड बी। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? दिस इज टी, दिस इज फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, एफ है। एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केयर्स सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन, जैसे हमने ऊपर किया। इसमें फर्स्ट पर्सन राइट पे होना चाहिए था सेकंड के, यहां उसने बोला सेकंड पर्सन राइट पे होना चाहिए फर्स्ट के, मतलब ये एक ऑप्शन है ना जे आर। तो सेकंड पर्सन कौन हो गया? आर। आर इमीडिएट राइट होना चाहिए जे के। देखते हैं, जे के इमीडिएट राइट में आर नहीं है। टी आर, आर इमीडिएट राइट पे होना चाहिए टी के, आर इमीडिएट राइट पे है टी के, बिल्कुल है। इट मींस यही हो गया हमारा आंसर। बाकी को गलत प्रूव करेंगे। एम पी, पी इमीडिएट राइट पे होना चाहिए एम के। क्या पी इमीडिएट राइट पे है एम के? नहीं, लेफ्ट पे है। एम के राइट यहां पी होना चाहिए, लेफ्ट पे है। पी जे, जे इमीडिएट राइट पे होना चाहिए पी के, पी के इमीडिएट राइट पे तो नहीं है जे, जे तो लेफ्ट पे है। इट मींस जो हमने किया था वो बिल्कुल फिर सही है। तो ये थे गाइस 2 पजल आज की। आई होप आपको मजा आया होगा। मेरा तो पसीने से हो गया बुरा हाल। अब मैं जा रहा हूं घर पे फ्रेश होने के लिए। इसके अलावा अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऐसी पजल को ढूंढेंगे, नेट में नहीं मिलेगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट सेशन में पीडीएफ की फॉर्म में, आप उसे सॉल्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ मैं वापस से कोशिश करूँगा 2 पजल्स को लेके आऊँ बहुत बढ़िया लेवल की। अभी हमने स्क्वायर का सर्कल पढ़ा, नेक्स्ट पे हम स्क्वायर अरेंजमेंट पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।